आज है 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। भारतीय रेलवे भर्ती आरआरबी ने एनटीपीएस के तहत 8875 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पद शामिल है। इनमें से 5817 पद ग्रेजुएट और 3058 पद 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर 2025 के लिए ऑनलाइन होगी। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए शुल्क 500 रूपए और SC/ST महिला PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रूपए तय किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। केनरा बैंक ने 3500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। हर महीने 15,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रेजुएट उम्मीदवार 20 से 28 वर्ष की उम्र में आवेदन कर सकते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत में 195 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। भर्ती में ग्रेजुएट, अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ITI ट्रेंड अप्रेंटिस शामिल है। योग्यता के लिए BE, BTech, डिप्लोमा या ITI आवश्यक है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा से देश का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस ऐतिहासिक लॉन्च के तहत 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से उत्तर प्रदेश के 240 गांवों के 24,000 से अधिक लोग पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे। BSNL ने अब तक यूपी में 6,659 साइट्स पर 4G सेवाएं स्थापित की है। यह पहल न केवल डिजिटल इंडिया को मजबूती देगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी को भी सशक्त बनाएगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 50 किलोवाट तक का लोड बढ़ाने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से NOC की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 किलोवाट तक भार वृद्धि के लिए दस्तावेज और शुल्क ऑनलाइन जमा करते समय स्वतः लोड बढ़ जाएगा। बिल बकाया होने पर पहले भुगतान करना होगा। आवेदन के बाद 3 दिन में मीटर बदलने व बिलिंग सिस्टम अपडेट की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य अधिकतम 15 दिन में पूरा होगा। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। संभल में राधा गोविंद विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति दी गई है, जबकि झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी किया है। इन संस्थानों को यूपी निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत सभी मानक पूरे करने होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश हर मंडल में सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों के जरिए भी शिक्षा का हब बन रहा है। योगी सरकार ने दीपावली पर 4.88 लाख छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। सत्र 2024-25 में डाटा फीडिंग न होने से छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 647.38 करोड़ रुपए स्वीकृति किए हैं। लाभार्थियों में अनुसूचित जाति के 1 लाख, अनुसूचित जनजाति के 662, पिछड़ा वर्ग के 1.35 लाख और अल्पसंख्यक वर्ग के 2.52 लाख छात्र शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वाले संस्थानों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। समाज कल्याण विभाग जल्द समय सारणी जारी करेगा।
उत्तर प्रदेश में 90.83 किलोमीटर लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 7,488.74 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे इटावा के कुदरेल गांव से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई के सवाईजोपुर तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसके निर्माण से इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद व शाहजहांपुर के लोगों को सीधा लाभ होगा। 1100 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर पुल, अंडरपास और इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। बढ़ती मांग का फायदा उठाने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए छापामार टीमें दुकानों, मंडियों और टोल प्लाजा पर जांच करेगी। विभाग ने संदिग्ध कारोबारियों को चिन्हित कर लिया है और दूध मंडियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सहायक आयुक्त वीपी सिंह के अनुसार त्योहारों में मिलावट के मामले बढ़ जाते हैं, इसलिए मोबाइल टेस्टिंग वैन और खाद्य निरीक्षणों को लगाया गया है। बाहरी जिलों से आने वाले दूध और खोआ की जांच बॉर्डर पर होगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मृतक आश्रितों की नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आश्रितों को वही नौकरी मिलेगी जिस समूह में मृतक कर्मचारी कार्यरत थे, यानी समूह ग या घ में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को उच्च समूह में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह नियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर लागू होगा। यह बदलाव मृतक आश्रित भर्ती नियमावली का 14वां संशोधन है। उत्तर प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने 6000 करोड़ के निवेश वाले संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 आधुनिक वस्त्र पार्क 500 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। हर पार्क कम से कम 50 एकड़ में होगा। इन पार्कों में प्लग एंड प्ले सुविधा, CTP, बटन, जीपर, लेबर, पैकेजिंग और वेयरहाउस जैसी सहायक इकाइयां भी होगी। पार्कों की स्थापना नोएडा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, मऊ, भदोही, गोरखपुर, मिर्जापुर, सीतापुर और बाराबंकी में की जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। मिशन शक्ति 5.0 के तहत उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। संवाद सत्रों में 3.77 लाख छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां महिला अधिकारियों और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इस दौरान विद्यालयों में सेल्फ डिफेंस क्लब भी बनाए गए, जिनमें 2.98 लाख बालिकाओं ने सदस्यता ली। आत्मरक्षा परीक्षण से छात्राओं में आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि यह पहल बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और जीवन की चुनौतियों से डटकर लड़ने की प्रेरणा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी रिकॉर्ड में जाति के उल्लेख पर रोक लगाने के फैसले पर सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष व मंत्री संजय निषाद ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है और पुनर्विचार की जरूरत है। संजय निषाद के मुताबिक जातीय पहचान ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है और नागरिकों को इसे बताने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि विपक्ष इस मुद्दे को नया नैरेटिव बना सकता है, जिससे बीजेपी और सहयोगी दलों को सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। शामली के कैराना क्षेत्र के तितरवाड़ा गांव में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों के बीच पहुंचे और केंद्र की भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से वादा किया लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। टिकैत ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग उठाई और विपक्ष पर सरकार से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों से अपील की है कि भाकियू से जुड़कर एकजुट होकर आंदोलन करें ताकि उनकी आवाज़ मजबूत हो। टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की समस्याएं नहीं सुनी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम फिलहाल उमस और गर्मी से राहत देने वाला नहीं है। राजधानी लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में बढ़ती तपिश लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रदेश में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।
हालांकि बीच बीच में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है और गर्मी उमस का असर जारी रहेगा। लोगों को फिलहाल धूप और उमस से जूझना पड़ेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।